आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। उज्जैन में एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नानाखेड़ा स्थित राजमाता सिंधिया स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस स्टेडियम का निर्माण कार्य बता दें कि कई लागत से किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह स्टेडियम न केवल उज्जैन बल्कि पूरे प्रदेश के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। उन्होंने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और हॉकी जैसे खेलों के विकास पर जोर दिया। शिलान्यास समारोह में स्थानीय अधिकारी, खेल अधिकारी और शहर के नागरिक भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में स्टेडियम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा और युवा खिलाड़ियों के लिए नए अवसर पैदा करेगा। स्थानीय प्रशासन ने स्टेडियम निर्माण के दौरान सुरक्षा और सुविधाओं के उच्च मानक सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया है। सारी चीजों में एक के बाद एक लगातार ये जो स्पोर्ट्स का हमारा एथलेटिक्स ट्रैक बना सिंथेटिक का, उसके पहले अपने खुद के स्टेडियम पर जब मैं प्राधिकरण अध्यक्ष था तो विभाग से बुला के बोला कि भाई आपके पास पैसा नहीं तो मैं दे देता हूं। अपने पैसे से वहां का एथलेटिक्स ट्रैक बनाया था। ओम यादव जी उस समय वहां के अध्यक्ष थे, उनको बुलवाया था और लोकार्पित कराया और कई सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन आज थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। और सच में अब ये स्टेडियम देख के ऐसा लगता है अपन इस देश में है कि विदेश में है। ये आनंद आ रहा देख देख के। दूर से देखो तो आनंद आ जाए, ऊपर हवाई जहाज से देखो तो दिमाग ही काम नहीं करे, इतना अच्छा लगता है। हमारा स्वर्गीय राजमाता सिंधिया स्टेडियम, सामने भरा पूरा नानाखेड़ा बस स्टैंड, ये हमको समझ में आया ये जो वर्तमान का दौर ऐसा इतना अच्छा चल रहा है कि आज जिस हॉकी को लेकर के क्षीर सागर में से हम में से कई लोग वहां रूप सिंह हॉकी प्रतियोगिता देखने के लिए, मैं माननीय सांसद जी को बधाई देना चाहूंगा आपके जिला एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते से। वो हॉकी में जब जालंधर की टीम आती, केरला की टीम आती और मिट्टी में दौड़ दौड़ करके अपन ढूंढते थे कोई कौशिक आ जाए, कोई अशोक कुमार आ जाए। हम कहते ये क्यों नहीं आते, तो बोले मिट्टी में नहीं दौड़ते। अब अपना तो स्टेडियम मिट्टी का ही था, बोले क्यों नहीं दौड़ते, बोले इनको सिंथेटिक ट्रैक चाहिए। हमने कहा कोई बात नहीं, अपन ने नहीं देखा तो ये बच्चे तो देखेंगे, ये आनंद आएगा, वैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आके आनंद लेंगे। अगली पीढ़ी के लिए अपने प्रदेश के अंदर वो सारी सौगात देने का क्रम जारी है जिसकी दरकार प्रदेश को वर्षों से थी। मैं एसोसिएशन को बधाई देना चाहता हूं, हमारे हॉकी एसोसिएशन को, और हॉकी क्यों एथलेटिक्स के एसोसिएशन को भी बधाई देना चाहते हैं। ये बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हर प्रकार के गेम के लिए अब उज्जैन वो सब करने को तैयार है और प्रदेश भी। मुझे इस बात की खुशी है, ये सिंथेटिक का ट्रैक जब बनेगा, न केवल एथलेटिक्स ट्रैक बनेगा, वो ग्राउंड एस्ट्रोटर्फ बनेगा, बल्कि एस्ट्रोटर्फ के बलबूते पर पेवेलियन वगैरह सब व्यवस्थित होने वाली, वो नॉर्म्स भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रहेंगे, कोई कमी तो नहीं रहने वाली है। देखना भाई, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के आप दो ही अधिकारी हो, जान करके बता देना सही से, अनजाने मत बनना, नहीं तो ये हमारे लिए सबके लिए साख का सवाल है। हमारा प्रयास रहेगा 2030 के कॉमनवेल्थ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच भी यहां हो हमारे सबके बीच में। जब पहली बार अपने बीच कॉमनवेल्थ के गेम होंगे तो हम चाहेंगे कि हॉकी का मैच यहां हो, जिम्नास्टिक के कार्यक्रम यहां हो, और जो जो खेल हो सकते हैं वो सब होना चाहिए। इसीलिए इसका आनंद ले रहे हैं। एक और इस अवसर पर, चूंकि वाकई में परमात्मा की कृपा है, ये जो हमारा पहला स्टेडियम, मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये 1974 के मास्टर प्लान में था कि यहां स्टेडियम बनना चाहिए। कहां 74 और कहां 26 आया। 2004 तक कोई हाथ लगा के जमीन लेने को तैयार नहीं। जब ले ली तो क्या बनाओगे कहां से, पैसे कहां से आएंगे। हमने कहा ये देव तो सही, फिर देखेंगे। तमाम कठिनाई के बाद के हाई कोर्ट, कितने मुकदमे झेले मैंने, ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त सब हो गए। हमने जो होना हो जाए, लेकिन बच्चों का खेलने का स्टेडियम बना के रहेंगे, उस बात का आनंद।
और एक एक करके ये सब प्रकार की सुविधा जुटाते हुए जितने अच्छा प्रकार का ये स्टेडियम बना है, आज हमको अच्छा लग रहा है। अपना सिंथेटिक का एस्ट्रोटर्फ हॉकी की सौगात के साथ ये एक नई सौगात आ रही है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे खेल मैदान के लिए पहले 8.71 अर्थात 21.77 एकड़ जमीन, 21 दूना 42, 43 बीघा है अपनी ये पूरे मैदान में। 20 शहर में 43 बीघा जमीन स्पोर्ट्स की, और उसके बाद आज यहां पर लगभग 7.22 करोड़ की लागत से यह सिंथेटिक ट्रैक, पहले तो एथलेटिक्स ट्रैक बना था, ये कितने का बन रहा पूरा हॉकी वाला 49, वो तो 85 करोड़ होगा, बचा क्या है? जोरदार ताली बजाओ, बताओ 50 करोड़ की लागत से आज का नया भूमि पूजन हो रहा है। और हमारे राज्य के अंदर भी अब तो एक के बाद एक प्रदेश में 18 खेलों की लगभग 11 खेल अकादमियां स्थापित की गई, जिसमें एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स में पहले केवल प्रतिभागी जाते थे, कई बार वो भी नहीं जा पाते थे, लेकिन अब तो हमारे लिए ओलंपिक गेम में भी प्रतिभागी हमारे पुरस्कार ला रहा। जोरदार अभिनंदन खिलाड़ियों के लिए कर। और इस स्थान पर लगभग सब प्रकार के निर्माण के साथ यहां हॉकी का पेविलियन, एथलेटिक्स का पेविलियन, हॉकी के फील्ड के साथ साथ सड़क निर्माण, पार्किंग, कंपाउंड वाल, धीरे धीरे करके ये जो पूरी चीजें बनेगी वाकई अद्भुत होगी। मेरी अपनी ओर से प्रदेश के लेवल पर जो 52 खेलों पर हमारा खेलो इंडिया खास करके सेंटर स्थापित कर रहे हैं, मैं बधाई देना चाहूंगा। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तैयारी हम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के खिलाड़ियों को सभी प्रकार की सुविधा दें, खेल अधोसंरचना बनाएं। अब तो हर विधानसभा के अंदर एक स्टेडियम हम बनाने वाले हैं, ताकि उसकी सौगात हमारे खिलाड़ियों के साथ साथ कई और प्रकार से बाकी चीजों में भी मिले। आने वाले सिमर्स की जब हम तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारी बातों के लिए हमारे पास आज के समय में बोलने में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने हासामपुरा में भी अपना एक स्टेडियम बनाया। उस स्टेडियम के अंदर भी अब आने वाले समय में उसका भी विकास करें, ताकि ये पूरा नया क्षेत्र हमारा एक नया 4 लेन निकल के आ रहा है। जो इंदौर उज्जैन 4 लेन सीधे सीधे आ रहा है, तो वो उसका लाभ भविष्य में मिलने वाला है। आने जाने के लिए अभी तो लेकोड़ा का मार्ग है, अब वो 4 लेन भी है, उसकी तरफ डबल लेन का हमारा तालोद का रोड भी है फतेहाबाद से आने जाने का। इसलिए खेलों की सुविधाओं के लिए वो सौगात मिलना चाहिए। एक और बात, अपने पास सभी प्रकार के खास करके अद्भुत प्रकार से यहां की अपनी स्मार्ट सिटी ने, मैंने सांसद जी से भी बात करी, सभापति से भी बात करी, माननीय महंत उमेश नाथ जी महाराज और हम सब मिलकर के ये जो बीते समय में हमने नजर अली मिल कंपाउंड के अंदर स्विमिंग पूल, जो गहरे गोते लगाने के लिए भी और वैसे भी 2-2, 3-3 स्विमिंग पूल बने हैं, उसका संचालन करने के लिए अगर अपन सब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को दें तो कैसा रहेगा? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये अगर लेंगे तो ये लंबे समय तक यहां पर अपनी खास करके इसकी एकेडमी भी बन सकती है ना? स्विमिंग एकेडमी बनना है ना राज्य के अंदर, तो देना चाहिए क्या अपने में से? तो ये अपना एक अद्भुत, ये नजर अली मिल पुराने शहर में बड़ी सौगात हो जाएगी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के माध्यम से। तो करो हरिओम तस्य ताली वाली बजा करके, तो ये बड़ी सौगात मिलेगी, जिसके बलबूते पर हमारे सभी स्विमिंग पूल मेंटेन होंगे और यहां से निकलने वाले खिलाड़ी एशियाड में और ओलंपिक तक अपनी जगह बनाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा मां छिपरा का आशीर्वाद यहां है। और वैसे तो कहा ही जाता है, मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर, नदियों की इतनी सारी मालिका है। ऐसे में स्विमिंग पे बच्चे हमारे यहां से निकल करके देश और दुनिया में नाम कमाए। बाबा महाकाल के आशीर्वाद से दिनों दिन इस प्रकार के काम होते रहे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस एस्ट्रोटर्फ के नए निर्माण की सौगात की भूमि पूजन के अवसर पर आप सबको शुभकामना। और कल की रंग पंचमी का भी रंग आनंद से रहेगा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देखो होली का मनाने का तरीका भी कितना अच्छा है, देश अपने इससे सीखता है।
आमतौर पर होली एक जगह मनती है, एक दिन मनती है। हमने यहां मालवा के लोगों ने कहा कि होली एक दिन तो शोक की होली है। जिसके घर में कोई गमी हुई, घर का उसका आत्मीय स्वजन अपने बीच से चला गया, तो रंग के साथ उसके अपने संबंधों पे एक तरह से ये आखिरी अपने संबंध निभाने की परंपरा होती है। ऐसे में होली का पड़वा वाला दिन तो उनके जुम्मे कर दिया है, लेकिन रंग भरी दुनिया में बदरंग से रंगीन होने के लिए आनंद के साथ रंग पंचमी मनाने का जो सिलसिला प्रारंभ होता है वो तो कई गुना ज्यादा आनंद वाला होता है। और एक तरफ रंगों से सराबार होकर रंग पंचमी तक आनंद के साथ होली मनाने की परंपरा है, लेकिन उससे आगे बढ़कर 15 दिन बाद गुड़ी पड़वा से सूर्य पराक्रम की गेरों का सिलसिला भी प्रारंभ होता है। गजब है अपनी प्रदेश की संस्कृति और गजब है अपनी सनातन संस्कृति। सम्राट वीर विक्रमादित्य के काल का वो गौरवशाली अतीत। जीवन तो 2 क्षण का है, एक क्षण आनंद के साथ और दूसरे क्षण पराक्रम के साथ जीने के लिए ये हमको लालायित करता है। आइए हम अपने प्रत्येक त्योहार को इसी प्रकार से आनंद से मनाएं। इसलिए हमारी सरकार ने कई प्रकार के पर्यावरण हितैषी निर्णय भी लिए। प्रत्येक त्योहार को समाज के साथ सरकार भी मनाने गई। इसीलिए इस बार होली में हमने कहा जगह जगह की होली केवल लकड़ी से नहीं, गोबर के कंडों से, गोबर की लकड़ियों से पर्यावरण हितैषी होली बना करके जिलों जिलों में प्रोत्साहन के लिए कि होली भी खूब अच्छी मनना चाहिए, लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखते हुए गोमाता के गोबर से अगर होली होती तो पवित्रता और बढ़ जाती। ऐसे में जितने लोगों ने ऐसी होली मनाई उनका सम्मान कराने का भी जिले जिले में निर्णय किया है। होली के अवसर पर संदेश देने का प्रयास किया है कि प्रशासन के पास होली मनाने वाले, होली के आनंद के साथ अपना संदेश देने वाले अच्छे लोगों को भी प्रोत्साहन देने की जरूरत है। और इसमें स्वैच्छिक रूप से रखा है, डंडे के बल पे नहीं, ये करो ये मत करो। जो अच्छे से करे उसका सम्मान स्वतः ही धीरे धीरे अच्छी बातों की स्थापना अपने आप हो जाती है। इसलिए होली के अवसर पर, होली के बाद रंग पंचमी का कल का आनंद हम मनाएंगे। और अपने लिए सिंधी कॉलोनी चौराया से टावर चौक का वो अपना ऐतिहासिक स्थान, अब बदलते दौर में फिर अपन सब कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे त्योहार वही आनंद से मने जिसके कारण से बाबा महाकाल ने इस नगरी को विशेष आशीर्वाद दिया है। यहाँ गोपाल कृष्ण ने भी होली मनाई और महाकाल के बिना तो जीवन संभव नहीं है। ऐसे में ऐसी धार्मिक नगरी पर हम सब अपने जीवन में इन रंगों की दुनिया से बदरंगी दुनिया को विदा देते हुए रंगीन दुनिया के साथ साथ ईश्वर के आधार पर जीवन को सफल बनाएं, ये शुभकामना बधाई देते हुए मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए एक बार फिर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को बधाई, यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री, हमारे महापौर सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। जिला विदिशा में आयोजित कृषक हितग्राहिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों और ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सरकार लगातार नई योजनाओं और सुविधाओं पर कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। इसमें कृषि, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स शामिल थे। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण भी किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। सम्मेलन में जिला प्रशासन, कृषि विभाग और इसके साथ ही विभिन्न सरकारी अधिकारियों ने भी भाग लिया है। उन्होंने किसानों के हित और विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी साझा की। तो ये तीनों तरफ से जलराशि से घिरे हुए इस सूर्य नगरी का वो दीप वाला माहौल,
वाकई ऊपर हेलीकॉप्टर से ऐसा लग रहा था कि ये तो रामेश्वरम की याद दिला रहा है, भगवान रामेश्वरम, जिसके तीनों तरफ जलराशि का अथाह भंडार और आनंद आता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज किसानों के बीच माता बहनें भी बैठी है और किसान भाई भी बैठे। किसानों के लिए भी और माता बहनों के लिए हमारी सरकार जब से बनी है, हमने कहा लाडली बहनाओं के लिए हमारी पूरी सरकार आपको प्रणाम करती है, आपकी योजना के साथ रहती है। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं ये लाडली बहनों की राशि मत दीजिए, इनको पैसा मत दीजिए, लाडली बहना दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को, तुमने तो एक कौड़ी नहीं दी। लेकिन ये भाजपा की सरकार है, 1000, 1250, 1500 लगातार हमारी बहनों की राशि बढ़ती जा रही है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और ये किसानों के लिए भी, मित्रों याद रखो, कांग्रेस की सरकार थी और किसानों के लिए दिन में तो छोड़ो, रात में भी बिजली नहीं मिलती थी। ये बिजली जो जल रही है, जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकारों की देन है। ये सीजन आता था जब गेहूं के लिए बिजली चाहिए, कोई डब्बा लेके पेट्रोल पंप की लाइन में लग रहा है, डीजल के लिए जनरेटर, इन्वर्टर, स्टार्टर, पूरे समय परेशान। और जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, कांग्रेसियों आप जवाब दो इस बात का। 1956 में मध्य प्रदेश बना और उस समय लगभग 100 रुपए के आसपास क्विंटल से गेहूं मिलता था। और 2002-03 तक, जब तक कि कांग्रेस की सरकार रही, अधिकांश समय इनकी सरकार रही, लेकिन गेहूं केवल 350-400 रुपए ऊपर गया। ये पाप उनके माथे है। और हमें गर्व है, हमारी माननीय साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार 20 साल में 2600 रुपए क्विंटल खरीद रही, 2625 रुपए क्विंटल। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। कहां 20 साल में 2000 रुपए क्विंटल बढ़ाया और कहां इनके 55 साल में 400 रुपए क्विंटल। और सिंचाई के रकबे की बात कर रहे थे मीणा जी, आपने कहा ये पाप भी कांग्रेस के माथे। अरे मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है। कौन सी बड़ी नदी देश के अंदर जो मध्य प्रदेश में नहीं है? मध्य प्रदेश अपनी नदियों से, पड़ोस के राजस्थान केन बेतवा नदी चंबल के माध्यम से, केन बेतवा यूपी के माध्यम से, पार्वती काली सिंध चंबल के माध्यम से राजस्थान, माही नदी आपका आनंद का आशीर्वाद देती है। इधर से हमारे यहां आगे बढ़ो तो सोन नदी से पूरा बिहार आनंद में आता है। नर्मदा जी के माध्यम से राजस्थान और गुजरात में आनंद छाता है। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। परमात्मा ने तो बहुत कृपा करी, लेकिन कांग्रेसी कंजूस निकले, इनकी आत्मा नहीं तरसी। ये किसानों के साथ अन्याय करते रहिए। नदियों में पानी बहता रहा, छिपरा से निकल के चंबल, चंबल से यमुना, यमुना से गंगा, गंगा से गंगा सागर होते अरब सागर तक चला गया। लेकिन खेतों में पानी कांग्रेस ने नहीं दिया। अपने बलबूते किसानों ने 55 साल में मेहनत कर पुरा करके, कोई ने कुआं खोदा, कोई ने बावड़ी बनाई, तो केवल 7.5 लाख हेक्टेयर का रकबा बढ़ा। मुझे खुशी है इस बात की, हमारी सरकार ने 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा तो अभी कर दिया। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका। और 20 साल का मिला है तो आज 55 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा हुआ। और 55 लाख सिंचाई का रकबा आने वाले पूरे 5 साल की सरकार चलेगी, 100 लाख हेक्टेयर तक होगा। 100 लाख हेक्टेयर तक। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। और ये कांग्रेसियों के लिए सबक भी है। कितनी बेशर्मी से बोलते हैं। 2700 रुपए करो, तुमने तो 2 पैसे कभी दिए नहीं। ये हजारों किसान भाई बहन बैठे, किसान सम्मान निधि भी
अगर हमारे किसानों को मिली है तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए, जोरदार अभिनंदन करें। 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान सम्मान निधि आपको देते। हाथ खड़े करो, किन किन को मिलते किसान सम्मान निधि। अब आंखें हो तो देख लो कांग्रेसियों, ये है हमारी सरकार और हमारे नेता का कमाल। हमने कहा सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों का सम्मान, ये है हमारी नीति और ये हमारी सरकार। किसान सूर्य से आंख में आग डाल करके, खून को पसीना बना करके खेतों को हरा भरा करता है। सीमा पे जवान जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करता है। मुझे इस बात की खुशी है, आज के समय में मोदी जी के नेतृत्व में देश भी सुरक्षित और देश की सीमाएं भी सुरक्षित। जोरदार अभिनंदन करें। यह है मोदी जी की सरकार का काम करने का तरीका। कांग्रेसियों के टाइम पर दिल्ली, बंबई, जम्मू कश्मीर में तो गिनो ही मत, कितनी बार आतंकवादी हमले होते थे, हर जगह हाहाकार मचता था। अब ये मोदी जी की सरकार जब से आई, अरे घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड हमारी सेना ने बनाया। यह है काम करने का तरीका। दुनिया में 3 देश ऐसे हैं, एक अमेरिका, दूसरा इजराइल और अब मोदी जी के जमाने में भारत भी हो गया, जो अपने दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारता है, घर में घुस के मारता है। और किसानों के लिए भी जितना बन पड़े उतने सब प्रकार से उनके हितों की रक्षा के लिए मोदी जी की सरकार काम करती है। इसीलिए अब तो कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी मुझे समय का भी थोड़ा आकलन करना पड़ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या सरबती गेहूं आपके यहां मिलता है, बासमती चावल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज प्रसिद्ध माता टेकरी मंदिर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने तुलजा भावनी और चामुंडा माता के मंदिर में पूजा अर्चना की। मंत्री ने मंदिर में भक्तों के साथ समय बिताया, श्रद्धालुओं से मुलाकात की। उनके इस दौरे से स्थानीय लोगों में हर्ष का माहौल देखने को मिला। मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने भी इस अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया। विभिन्न धार्मिक आयोजनों और मंदिर की साफ सफाई में मंत्री ने भी योगदान दिया और कहा कि धार्मिक स्थलों का संरक्षण और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद रायसेन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। बता दें कि नीलम चौधरी ने बताया है कि वायरल वीडियो को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी को पकड़ लिया है। फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की गई है और जांच जारी है। में इसमें विवेचना की जा रही है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिस के द्वारा संज्ञान लिया गया एवं इसमें त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को अभिरक्षा में लिया गया है एवं उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें 196 BNS की धारा में अपराध पंजीबद्ध करके अभी विवेचना की जा रही है। जो आरोपी है उसमें 3 आरोपी भोपाल क्षेत्र के रहने वाले हैं एवं एक रायसेन का रहने वाला है। इनको अभिरक्षा में लेके अभी वर्तमान में इसमें विवेचना की जा रही है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिस बैतूल जिले के एक स्क्रैप यार्ड में आग लगने की घटना सामने आई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। जानकारी के अनुसार आग की तीव्रता काफी अधिक और आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की प्रक्रिया चल रही है। स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग को फैलने से रोकने में जुटी हुई है और अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि आग की वजह का पता लगाने और पूरी तरह से काबू पाने के लिए टीमें पूरी तरह सक्रिय हैं और आसपास के इलाकों के निवासियों से अपील की गई है कि वे घटनास्थल से दूरी बनाए रखें और सुरक्षा नियमों का पालन करें।
फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।